जय श्री बालाजी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2022 कन्या लगन के लिए कैसा रहेगा, क्या क्या उपाय करने हैं, क्या क्या ग्रह स्थिति रहेगी, और हम बात करेंगे कन्या लगन की दो भागों में। और पहला भाग रहेगा जनवरी से लेकर 12 अप्रैल तक, और दूसरा भाग रहेगा 12 अप्रैल के बाद 2022 के आखिर तक। 12 अप्रैल तक क्यों? जैसा कि मैंने पहले जो भी वीडियो किए हैं 2022 से रिलेटेड, उसमें बताया था कि अप्रैल माह में 4 बड़े ग्रह राशि बदल रहे हैं। तो अप्रैल में होगी बड़ी उथल पुथल, कुछ ग्रह किसी के लिए अच्छे हो जाएंगे, कुछ ग्रह किसी के लिए बुरे हो जाएंगे। तो कन्या लगन के लिए कैसा रहेगा 2022, कौन से ग्रह क्या करने वाले हैं, मैं बताऊंगा आप सबको। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। महर्षि विशिष्ट ज्योतिष विद्यालय के इस चैनल के ऊपर मैं राकेश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। बात करते हैं कन्या लगन की। जैसे ही 2022 शुरू होगा, बृहस्पति देव कुंभ राशि में चल रहे होंगे, और ये 13 अप्रैल तक कुंभ राशि में यानी कि कन्या लगन से छठे भाव में रहेंगे। और बृहस्पति देव कन्या लगन के लिए चतुर्भाव और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। चतुर्भाव घर परिवार सुख संपत्ति, माता का सुख, भूमि वाहन का सुख। छठे भाव में कहीं ना कहीं इन सब बातों में कमी नजर आती है। और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं यानी वैवाहिक सुख, दाम्पत्य सुख में भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बृहस्पति देव कमी कर रहे हैं। यानी कि जनवरी की शुरुआत से लेकर 2022 की जनवरी के शुरू से लेकर 13 अप्रैल तक बृहस्पति देव घर परिवार के सुख से वंचित रखते हैं या कमी करते हैं, भूमि वाहन के सुख से कमी करते हैं, और वैवाहिक सुख में भी कमी करते हैं। 13 अप्रैल को जैसे ही बृहस्पति देव कुंभ राशि छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो बृहस्पति अपनी ही राशि के स्वामी होकर अपनी ही राशि में रहेंगे, जो कन्या लगन से सप्तम भाव में पड़ेगी। और सप्तम भाव होता है हमारे वैवाहिक जीवन का। जिन पति पत्नी का आपस में कोई झगड़ा चल रहा था, कोई कोर्ट केस चल रहा था, या आपसी लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो ये बृहस्पति देव उस लड़ाई झगड़े को यहाँ पर समाप्त कर देंगे। किसी न किसी तरह से सुलह सफाई हो जाएगी। जो बहुत देर से अपने लिए रिश्ता देख रहे थे, अपने लिए लड़का या लड़की की तलाश कर रहे थे, रिश्तों की बात चल रही थी और वो बात बीच मझधार में अटक जाती थी, अब ये बृहस्पति देव उस बात को आगे बढ़ाएंगे। और 2022 में जो विवाह योग्य लड़के लड़कियां हैं, उनका विवाह होना निश्चित है। बाकी आपकी कुंडली की ग्रह दशा भी निर्भर करती है कैसी चल रही है, लेकिन बृहस्पति देव यहाँ पर बहुत से कन्या लगन वालों का विवाह करवा सकते हैं। आपके लाइफ पार्टनर की अगर सेहत कुछ अच्छी नहीं चल रही थी, तो ये बृहस्पति देव आप उस सेहत को ठीक करेंगे। यहीं से ही बृहस्पति की पंचम दृष्टि लाभ भाव के ऊपर रहेगी, और आपकी आमदनी के जो साधन हैं उनमें इजाफा होगा, और आप अच्छी आमदनी कर पाएंगे और आय के साधन बढ़ेंगे। छोटे भाई बहनों, बड़े भाई बहनों के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात बनेंगे।
और इच्छा पूर्ति का घर भी है ये 11वां घर, तो आपकी कुछ इच्छाएं भी जहां पर पूर्ण होंगी। माफ कीजिएगा। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि लगन के ऊपर रहेगी और ये आपकी सेहत में पहले से बेहतर सुधार करेंगे, आपके स्वभाव को भी थोड़ा अच्छा बना देंगे, आप पोलाइटली हो जाएंगे, नरम स्वभाव के हो जाएंगे। और यही सप्तम भाव से जो बृहस्पति की नवम दृष्टि रहेगी वो तृतीय भाव के ऊपर रहेगी। छोटे भाई बहनों के साथ मधुर संबंध बनेंगे, उनका सहयोग आपको मिलेगा। आपके अड़ोस पड़ोस में भी आपका जो है अच्छे संबंध बनेंगे। जो लेखन कार्य में है, किसी भी प्रकार की कोई पुस्तक लिख रहे हैं, किसी भी प्रकार के वो प्रकाशक है या किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन से लिंक तो कोई कार्य करते हैं, उसमें भी उनको सफलता मिलेगी। ये बृहस्पति देव ये सब कुछ आपको देने वाले हैं। बात करते हैं राहु की। राहु वर्ष की शुरुआत से ही नवम भाव में रहेंगे और ये 12 अप्रैल तक नवम भाव में रहेंगे, यानी वृष राशि में। राहु यहां पर बैठकर आपके भाग्य में रुकावटें खड़ी करेंगे और आपको धर्म कर्म से भी दूर रखेंगे। आप उतना पूजा पाठ में या अपने धार्मिक कार्यों में उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे जितना आप देते रहे हैं। राहु की जहां से पंचम दृष्टि लगन के ऊपर रहेगी, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी नहीं है। और राहु की जहां से सप्तम दृष्टि छोटे भाई बहनों के घर के ऊपर रहेगी, यानी छोटे भाई बहनों के साथ ताल्लुकात राहुदेव बहुत अच्छे नहीं रहने देंगे। लेकिन राहु जैसे ग्रह जब तृतीय भाव को देखते हैं तो जोश हिम्मत आप में बढ़ा देते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ ताल्लुकात अच्छे रखिएगा। राहु की नवम दृष्टि पंचम भाव के ऊपर रहेगी, जो विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छी नहीं है। वो अपने विद्या में पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे पाएंगे। वो जो भी याद करेंगे उसकी अच्छी आउटपुट नहीं निकल पाएगी। वो स्टडीज में कुछ ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, तो उनको अपनी स्टडीज में पूरा ध्यान देना चाहिए। जहां राहु देव के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए मां सरस्वती की आराधना करना बहुत जरूरी है। सरस्वती देवी के मंदिर जा सकते हैं, वहां पर आप सफेद प्रसाद सफेद फूल चढ़ा सकते हैं। सरस्वती माता का किसी भी प्रकार का कोई मंत्र या चालीसा उसका पाठ आप नित्य रूप से प्रतिदिन करते रहे। प्रेमी प्रेमिकाओं के आपसी संबंध जय राहुदेव बहुत अच्छे नहीं रहने देंगे, जहां पर ब्रेकअप के चांसेस बनते हैं। जैसे ही 12 अप्रैल 2022 आती है, राहुदेव राशि बदलकर अष्टम भाव में यानी मेष राशि में आ जाएंगे, जो कन्या लगन से अष्टम भाव में रहेंगे। राहुदेव जहां पर बैठकर 12वें भाव को भी देखेंगे, जो खर्चों में अचानक बढ़ोतरी कर देंगे, आपकी रात की नींद भी उड़ा देंगे। और राहु की यहीं से ही द्वितीय भाव के ऊपर दृष्टि रहेगी, जो फिर से कुटुंब आपके पारिवारिक माहौल को खराब करेगी। यानी कि वहां पर किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा कलेश हो सकता है। आपकी नजर कुछ कमजोर हो सकती है, आपको दंत रोग या मुंह के रोग हो सकते हैं। धन संचित नहीं हो पाएगा, सेविंग आपकी नहीं हो पाएंगी। किसी को दिया गया उधार भी यहाँ पर फंस सकता है, डूब सकता है। तो इन बातों से आपको बहुत ध्यान रखना है। अपनी बोलबानी के ऊपर बहुत आपको अंकुश लगाना है। आप कुछ भी उल्टा सीधा बोल देंगे जिससे आपको नुकसान होगा। अष्टम भाव से ही राहु की नवम दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर रहेगी,
फिर वही माता श्री को कुछ ना कुछ कष्ट, चिंता, परेशानी, भूमि बहन आदि की क्रय विक्रय में बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। नहीं तो राहु देव यहाँ पर कुछ ना कुछ रुकावटें खड़ी करती हैं, पारिवारिक सुख का आनंद नहीं लेने देते, उससे वंचित रखते हैं किसी भी कारण से हो। तो राहु यहां पर बहुत अच्छे परिणाम नहीं देने वाले हैं। बात करते हैं तीसरे बड़े ग्रह शनिदेव की। जैसे ही 2022 शुरू होगा, शनिदेव मकर राशि में रहेंगे। मकर राशि यानी पंचम भाव में, और यहां पर राहु की दृष्टि पहले से चल रही है। पंचम भाव में शनिदेव कहीं ना कहीं संतान सुख देते हैं, संतान के, लेकिन राहु की दृष्टि होने से उतना सुख नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। विद्या में भी आप पढ़ने का बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे, लेकिन राहु की दृष्टि फिर आपकी कंसंट्रेशन तोड़ेगी। यानी कि जहां पर पंचम भाव से संबंधित मिले जुले रिजल्ट मिलने की संभावना है। 29 अप्रैल को शनि देव मकर राशि छोड़कर कुंभ राशि में आ जाएंगे, यानी कन्या लगन से छठे भाव में आ जाएंगे और अपनी ही राशि में रहेंगे, मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे। जो नौकरी की तलाश कर रहे थे, जिनको और अच्छी नौकरी चाहिए, या एक नौकरी छोड़कर दूसरी पे जाना है, या अपने लिए पहली बार नौकरी ढूंढ रहे थे, या जैसे मर्जी कह लीजिए, जो नौकरी की तलाश कर रहे थे, शनि देव जहां पर उनको कुछ मेहनत के बाद नौकरी जरूर दिलवा देंगे। और शनि देव जहां पर आपके शत्रुओं को खुद ब खुद ही दबा देंगे, शत्रु आपके खिलाफ खड़े नहीं हो पाएंगे। ये कुंभ राशि में राहु, ये शनि की स्थिति तकरीबन 12 जुलाई तक ऐसे ही बनी रहेगी, और 12 जुलाई को बृहस्पति देव फिर वापस मकर राशि में आ जाएंगे, जो कि पंचम भाव है। तब राहु की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर नहीं होगी। तब विद्यार्थी वर्ग जो हैं अपनी स्टडीज में, अपनी विद्या में पूरी तरह से कंसंट्रेट कर पाएंगे और पहले से अच्छा वो अपनी स्टडीज में कर पाएंगे। और कन्या लगन वालों को अपनी संतान की तरफ से खुशियां प्राप्त होंगी। जो भी व्यक्ति पति पत्नी संतान की इच्छा रखते हैं, तो ये जुलाई माह के बाद वो इसके प्रयास करें, तो शनिदेव जहां पर उनको संतान प्राप्ति में सहायता करेंगे। शेष आपकी ग्रह स्थिति जन्म कुंडली में क्या है उसके ऊपर निर्भर करता है। बाकी छोटे छोटे ग्रह हर महीने बदलते रहते हैं, और हम हर महीने कुछ न कुछ मासिक फलादेश आपके सामने रखते हैं। तो ये बड़े ग्रहों की जो स्थिति और उसका जो फल है उसके बारे में मैंने बात करी है कन्या लगन के लिए। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फ्रेंड्स से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन आए उसको भी दबाएं, ताकि आप जो भी नई जानकारी हम न्यू अपलोड वीडियो करेंगे उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। अगले वीडियो में बात करेंगे तुला लगन के लिए 2022 कैसा रहेगा। जय श्री बालाजी।